हरे कृष्णा। मीरा ने 25 वर्ष तक वृंदावन में वास किया और एक दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही वे श्यामा शाम की आज्ञा ले यात्रियों के साथ, संतों के साथ द्वारिका के लिए चल पड़ी। इन 25 वर्षों में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई थी। दूर दूर के संत यात्री उनके सत्संग, लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते। ज्ञान भक्ति की गहन से गहन गांठ वे सहज ही सरल शब्दों में सुलझा देती। चमेली और मंगला ने उनके लिए सवारी का प्रबंध करना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ब्रज, वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा करने से अब चलने का अभ्यास हो गया है। मीरा के द्वारिका पहुंचने से पूर्व ही उनकी कीर्ति वहां पहुंच गई। उनका आगमन सुनकर संत भक्त सत्संग के लोभ से आने लगे, जैसे पुष्प गंध पाकर भंवरों का झुंड चला आता हो। द्वारिका में द्वारिकाधीश रणछोड़ विग्रह के दर्शन कर मीरा की व्याकुलता की कोई सीमा ही ना रहती। वृंदावन की यादों के साथ उनकी यह पीड़ा अब असहनीय हो चली थी। उन्होंने अपने वे लंबे लंबे घने सुंदर केश, जिनमें कहीं कहीं अब सफेदी झांकने लगी थी, मुंडवा लिए थे। भगवा वेश धर हाथ में एक तारा ले बस वे गाती ही रहती थी। वे कहती, तुम्हारा विरद मुझे प्रिय लगा, इसलिए सब मेरे वैरी हो गए। अब यदि तुम मेरी सुध ना लो, ना निभाओ, तो मुझे कहीं कोई सहारा नहीं है। टपकते हैं दृग बिंदु, तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर। और एक दिन एक दुखी व्यक्ति, जिसका एकमात्र जवान पुत्र मर गया था, वह सभी तीर्थों में घूमता फिरता द्वारिका पहुंचा और मीराबाई का नाम सुनकर दर्शन करने आया। अपनी विपद गाथा सुनाकर उसने साधु होने की इच्छा मीराबाई के समक्ष प्रकट की। मीरा ने उसे समझाया। मीरा ने कहा, क्या केवल घर छोड़ना और कपड़े रंगना ही तुम्हारी समस्या का हल है? व्यक्ति ने कहा, मैं दुख से तप गया हूं, अब दुख सहने की क्षमता नहीं है। मीरा ने कहा, दुख सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि कोई उठाकर तुम्हें दे दे, अथवा सेना नहीं है कि भगाकर सामना करने से बच जाओ। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु में तुम्हें दुख की जो अनुभूति हुई, वह तुम्हें फिर ना झेलनी पड़े, यही ना? व्यक्ति ने कहा, जी सरकार। मीरा ने कहा, इसका केवल यह अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से होने वाली अनुभूति की तुम्हें पीड़ा है। पुत्र इसलिए प्रिय है कि उसके जीवित रहने से सुख और मरने से दुख का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव क्यों होता है भला? इसलिए कि उसमें तुम्हारा मोह है। यह मेरा है, इतना ही नहीं, बड़ा होकर वह मेरा सहारा बनेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, पौत्र होगा, वंश बढ़ेगा, मरने पर मरणोत्तर कार्य करेगा, यही ना? उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मीरा ने कहा, सोच कर देखो, ये सब भावनाएं केवल अपने लिए थीं। अपने सुख की इच्छा, इस इच्छा में बाधा पड़ते ही दुख, क्रोध पता नहीं और कौन कौन आ धमकते हैं। सोच कर देखो, पुत्र यदि जीवित रहता पर वह तुम्हारी इच्छा के विपरीत व्यवहार करता, तब भी तुम साधु होने की इच्छा करते क्या? आपका फरमाना ठीक है, व्यक्ति ने कहा।
तुम तो फिर भी ठीक हो कि निकल आने की बात सोचते हो। अधिकांश लोग तो मोह के इस गर्त से निकलना ही नहीं चाहते। रात दिन कलह, व्यथा, चिंता झेलकर भी मोह नहीं छोड़ पाते। अच्छी तरह समझ लो कि यह मोह ही दुख का मूल है। पाप का बाप मोह और इसकी माँ तृष्णा, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा आदि ये सब कुटुंबी हैं। इनका एक भी सदस्य मन में घुसा कि धीरे धीरे पूरे कुटुंब को ले आता है। फिर पाप की पत्नी अशांति और बेटी मृत्यु भी आकर क्रमशः हमें ग्रस्त कर लेती है। और इनसे बचने का उपाय भजन है, साधु होना नहीं। अभी तुम्हारे षट विकार दूर नहीं हुए हैं कि खाने सोने की चिंता ना रहे। साधु होते ही पहली चिंता तुम्हें यही लगेगी कि कहाँ ठहरें, कहाँ सोएं और क्या खाएं। बहुत बार साधु अपने को पुजवाने के लिए कई प्रकार के ढोंग करते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार से सुख सुविधा ढूंढने का प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। यदि वैराग्य नहीं है तो कठिनाइयाँ नहीं सह पाओगे और संसार से विरक्ति के बदले साधु वेश से ही विरक्ति हो जाएगी। मीरा ने कहा, भजन का नियम लो, उसे किसी प्रकार टूटने मत दो। घर का मालिक भगवान को बनाकर तुम मजदूर अथवा नौकर बन जाओ। कुछ भी करने से पूर्व भीतर बैठे स्वामी से पूछो कि यह कार्य ठीक है या नहीं। जिसका अनुमोदन हो वही करो। इस प्रकार तुम्हारे सारे कार्य, सारा जीवन पूजा हो जाएगा। इतने पर भी जीव को विश्राम मत दो। खाने, सोने और आवश्यक बातचीत को छोड़कर इसे बारंबार नाम में व्यस्त रखो। और मीरा ने गाया, म्हारा तो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप जग, प्राणी कुटिक पाप कटे रे। जन्म जन्म रा खत पुराणा, श्यामा नाम फटे रे। कनक कटोरे इमृत भरियो, पीवत कूड़ नटे रे। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, तन मन श्याम पटे रे। मीरा ने आगे कहा, वर्ष भर में महीने 2 महीने का समय निकालकर सत्संग के लिए निकल पड़ो और अपनी रुचि के अनुकूल स्थानों में जा जाकर महजनों की वार्ता सुनो। सुनने का धैर्य आएगा तो उनकी बातें असर करेंगी, उनमें तुम्हें रस आएगा। जब रस आने लगेगा तो तुम जिसका नाम लेते हो वह आकर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा। जैसे जैसे रस की बाढ़ आएगी, हृदय पिघल करके बह पड़ेगा और वह नामी हृदय सिंहासन से उतरकर आंखों के आगे नृत्य करने लगेगा। और मीरा ने कहा, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। एक सत्संगी ने मीरा से प्रश्न किया कि जब घर में रहकर ही भजन करना उचित है अथवा हो सकता है, तो फिर श्री चरण रानी जैसे महत्वपूर्ण पद और अन्य सारी सुविधाओं को त्याग कर आपने ये भगवा वेश, यह मुंडित मस्तक ऐसा क्यों? मीरा ने कहा, जिसके कोई बंधन नहीं है उसके लिए घर बाहर एक जैसे हैं। सार की बात यह है कि बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग मत करो। मीरा से एक सत्संगी ने पुनः प्रश्न किया, क्षमा प्रदान हो माँ, आपका यह सुत महाअज्ञानी है। श्री चरणों ने फरमाया कि भजन करो, किंतु वास्तव में भजन का अर्थ क्या है?